कि 4 दशक से बस्तर में काबिज माओवाद ने अब तक सैकड़ों हजारों चिट्ठियां जारी की, लेकिन आज जो चिट्ठी उनके द्वारा जारी की गई, उनके सेंट्रल कमेटी के जो प्रवक्ता हैं अभय के द्वारा, वो चिट्ठी आज से पहले कभी माओवादियों के द्वारा जारी नहीं की गई, क्योंकि उस चिट्ठी में माओवादियों ने लिखा है कि अब वो हथियार बंद संघर्ष का विराम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस पर सरकार भी पहल करे। शांति वार्ता को लेकर भी पहले बहुत सारी बातचीतें हुई, लेकिन उस पर पहले सरकार ने कहा कि हम शांति वार्ता करने को तैयार हैं। फिर जब माओवादियों ने कहा कि हम शांति वार्ता करने को तैयार हैं, तब सरकार ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अब हथियार सरेंडर करने की, मतलब हथियार बंद आंदोलन को समर्पित करने की बात माओवादियों ने की है। माओवादियों के बीच शांति वार्ता, माओवादियों और सरकार के बीच चल रहे युद्ध और आदिवासियों की परिस्थिति को लेकर हमने कई बार, बस्तर में आदिवासियों के लिए लगातार संघर्षरत रहे एक आदिवासी नेता हैं जो कभी आदिवासी महासभा के अध्यक्ष रहे हैं और अभी उन्होंने हालिया अपनी एक पार्टी का गठन किया है, बस्तरिया राज मोर्चा। उनके जो संस्थापक हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो आज एक बार फिर उसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। मनीष भैया, स्वागत आपका एक बार फिर से बस्तर टॉकीज। धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भैया, अभी हाल फिलहाल में हमने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की थी माओवादियों के संबंध में और सारी चीज़ों को लेकर। आज एक पत्र आया हुआ है, आपने भी पढ़ा है जी। क्या सोचते हैं उस पत्र को लेकर, आपका क्या रिएक्शन है और क्या लगता है कि सरकार का क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए इस पर? देखिए, बहुत लंबे समय से हम लोग शांति की तलाश करते करते हम लोग मांग करते रहे हैं और बहुत लंबे अंतराल के बाद अब बस्तर के अंदर शांति दिखाई पड़ रहा है। हालांकि माओवादियों ने ये सब करने में बहुत देर कर दी, पर चलिए, देर आया दुरुस्त आया, ये अपन कह सकते हैं। हालांकि इन चिट्ठियों पर कई लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, पर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। इन चिट्ठियों को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से माओवादियों के बड़े लीडरों ने ही लिखा है और अब चूँकि हर तरीके से घिर चुके हैं माओवादियों के बड़े नेता, माओवादी कैडर्स, और दुनिया के तस्वीर भी बदल गया है, परिस्थितियाँ भी बदली हैं कि सशस्त्र लड़ाई के लिए ये कोई टाइम नहीं है, ये युग भी नहीं है। इसलिए ये फैसला माओवादियों को बहुत पहले कर लेना था। अगर उस समय कर लेते, आज से 15-20 साल पहले, 15 साल पहले कम से कम, तो मैं समझता हूँ कि बस्तर के अंदर जितनी हत्याएं हुई है वो नहीं होती। कल को ये जब ये सब शांत होगा, इस पर इतिहास लिखा जाएगा, ये तमाम घटनाओं का विश्लेषण होगा, मूल्यांकन होगा, तो कहीं ना कहीं माओवादी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। सरकार तो रहेगी, सरकार जिम्मेदार तो रहेगी, लेकिन माओवादी कम जिम्मेदार नहीं होंगे। कई दृष्टियों से मुझे लगता है कि माओवादियों को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाएगा तमाम हिंसा और आगजनी और तमाम हत्याकांड के। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत पहले होता, अच्छा होता। जब माओवादियों के जान पर आ गई, तब ये शांति की तमाम तरह की पहल हो रही है। और चलिए, कोई बात नहीं, हम ये जो चिट्ठियाँ आई, इस पर चर्चा हो रही, उसका मैं स्वागत करता हूँ। सरकार का क्या रिस्पांस होना चाहिए अगर आपके लिहाज से देखा जाए तो? क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, और क्या करेगी सरकार? नहीं, रानू, हम पहले से ही मांग करते रहे हैं कि सरकार को बात करनी चाहिए। हम पहले भी सरकार से भी, माओवादियों से भी करते रहे। अब जब माओवादी शांति की बात कर रहे हैं, शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, तो सरकार को बिल्कुल करना चाहिए। अभी जबकि वो लोग पूरी तरह ओपनली कह दिए हैं कि अब हम शस्त्र छोड़ने वाले हैं, हिंसक तरीके का जो भी जनवादी आंदोलन है जो देश के संविधान के भीतर, उसमें हम जुड़ करके काम करेंगे, ये उन लोगों ने व्यक्त किया है अपनी चिट्ठी में। तो मुझे लग रहा है कि अब इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। ये बात तो हम पहले भी कहते रहे, अब वही रास्ते पर आए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा है। लग रहा है कि सरकार इस पे आगे बढ़ेगी और सरकार को मैं समझता हूँ कि बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है। देखिए, आज मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि आप मार के, या उनका दो ही चीज़, या तो सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार हो, यही पॉलिसी पर उनकी काम चल रहा है। आप सरेंडर करने वाले कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग कई गांव के आंकलन करके बैठे हुए हैं अपने इलाके में। अभी भी बहुत सारे लड़के उनके साथ जुड़े हुए हैं जो
अभी तक वापस नहीं आए, हम्म, सिलेंडर भी नहीं हुए और उनकी डेड बॉडी भी नहीं आ रही है। इसका मतलब काम कर रहे हैं ना, हाँ जीवित है। बिल्कुल काम कर रहे हैं जंगलों में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो अगर ये लोग मार के खत्म करने की बात करेंगे या सिलेंडर पर अगर दबाव डालेंगे तो माओवाद पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, हिंसा समाप्त नहीं होगा। ये पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ। आपने कहा था इस बात को कि ये सरकार शांति वार्ता नहीं करेगी, क्योंकि अगर करेगी तो कैंप हटाना पड़ेगा उनको। हाँ, अभी भी मैं इस बात पर कायम हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम इन चिट्ठियों पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया आने वाला है, ये तो इंतजार ही रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक हो। और लेकिन अभी भी मुझे शंका है, अभी भी शंका है कि अगर शांति वार्ता होगी, ये लोग जैसे कह रहे हैं कि हथियार छोड़ देंगे, बाकी सब लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी सब छोड़ेंगे तो 1 साल 1.5 साल के बाद सवाल उठेगा भाई कि ये सारे कैंप, जो इतने सारे कैंप, सैकड़ों कैंप बैठे हैं, उसका क्या औचित्य है? अब वापस चले जाओ जहां उनको रहना है, जहां जरूरत है, बॉर्डर पे या और जगह पे जहां डिस्टर्ब एरिया है। तो बस्तर जब शांत हो गया तो इसकी क्या जरूरत है? ये सवाल उठेगा ही। तो सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मकसद इसके अलावा और भी है ना। ये जो माओवाद के अलावा और भी उनका मुद्दा है। इसलिए हमें अभी भी शंका है सरकार के रवैये पर। हिडमा का क्या लगता है, क्या वो इसमें शामिल होगा, ये हथियारबंद आंदोलन के समर्पण के फैसले पर? देखिए, मैं हिडमा के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर आपका वीडियो कहीं उन तक पहुंच रहा है, उस तमाम जो, चाहे वो कोई भी ऊपर के हो या नीचे के हो या हिडमा लेवल पर जो भी हो, उन सबको मेरा अपील है, अनुरोध है कि अब वो समय नहीं है। आज से 60-70 साल पहले जब सशस्त्र लड़ाई लड़ करके लोगों ने बदला, है ना, सत्ता बदली, हुकूमत बदला, अब बिना शस्त्र के भी बदल रहे हैं। हाँ। नेपाल देखा, बांग्लादेश देखा, श्रीलंका देखा, अभी तो म्यांमार भी चल रहा है। तो ये सब हो रहा है, इसको, इनसे शिक्षा लेकर के अब बिना हथियार के जो लड़ाई सफल हो रही है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक बात जी, ठीक है। तो ये आदिवासियों के नेता हैं मनीष कुंजाम जी, बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक हैं। और जिस तरह से माओवादियों के पत्र पर अब लगातार चर्चा हो रही है, मुझे लगा इनका पक्ष आना बेहद जरूरी है, क्योंकि सलवा जुड़ूम को लेकर भी इनका पक्ष था, माओवादियों को लेकर, शांति वार्ता को लेकर इनका एक स्पष्ट रुख रहा है शुरू से ही। और ऐसे में जब माओवादियों ने ही पत्र जारी कर दिया है तो मुझे लगा इनका पक्ष आना जरूरी। आप भी बताइएगा इनके पक्ष से आप कितने सहमत हैं, और आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आके अपनी राय दीजिएगा। लगे कि बात और तक पहुंचनी चाहिए तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।